Good morning student, welcome to physics class. This video is related to the 11th class student, those student who are pursuing in 10th class and promote in 11th class. This video is related for them. ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो 10th से 11th में आ रहे हैं. इससे मैं पहले दो प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में बता चुका हूं. इसी में रिलेटेड मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट को समझाया था. आज उसी से रिलेटेड मैं आपको आगे बढ़ते हुए समझा रहा हूं यूनिट. What is a unit? You know very well. Those quantity are called physical quantity in which we can measure easily. ऐसी क्वांटिटी जिन क्वांटिटी को आप इजीली मेजर्ड कर सकते हो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है. और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस को ही हम उसका क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं. जैसे हमने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था कि मास की यूनिट किलोग्राम होती है. To define any physical quantity, internationally accepted reference is called unit. यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी. उसी के आधार पर यूनिट को भी दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहली है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, या उसको हम अभी बताते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को. उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि यूनिट की प्रॉपर्टी क्या है. पहली बात, यूनिट ऑलवेज फॉलोड आफ्टर अ फिजिकल क्वांटिटी. हमेशा फिजिकल क्वांटिटी के ये बाद में आएंगी. दूसरी बात, यूनिट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, प्रेशर, सीजन. इन चीजों पर यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि सर्दी में किसी क्वांटिटी की यूनिट कुछ और हो और गर्मी में कुछ और हो, या फिर किसी सुबह के समय कुछ यूनिट कुछ और ली जाए, शाम के समय यूनिट कुछ और ली जाए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. यूनिट आपकी जो होगी वो एक फिक्स होगी, उस पर इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एक और बात, यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है और यूनिट जो है वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में सेम रहती है. इसकी ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी है. इसी पर देखते हुए हम एक टॉपिक बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है. देखिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके थे, अपने अपने तरीके सब लोगों ने मेजरमेंट करने के लिए लोगों ने अपने अपने तरीके बना रखे थे. उन्हीं से रिलेटेड है सिस्टम ऑफ यूनिट. जैसे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट था आपका CGS. इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, mass measure in gram and time measure in second. This is a CGS system unit. Second है आपकी FPS, foot pound second. Length measure in foot, mass measure in pound and time measure in second. इस सिस्टम के अंतर्गत लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में. आज भी करा जाता है कई जगह. हम अपनी हाइट जो है वो फुट में मेजर करते हैं. बर्थडे का केक लेके आते हैं वो पाउंड में आता है. तो आज भी कई जगह ये चलती है FPS यूनिट, और ये भी चलती है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. तीसरी सिस्टम ऑफ यूनिट है आपकी MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड. लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है. ये मीटर किलोग्राम सेकंड. अब ये तीन यूनिट हर देश अपने अपने हिसाब से इसको फॉलो करता था. कोई कंट्री FPS में कैलकुलेट करती थी, कोई कंट्री CGS में कैलकुलेट करती थी, कोई MKS में कैलकुलेट करती थी. तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी. जब इंटरनेशनल सेमिनार्स होते थे साइंटिस्ट के, तो कैलकुलेशन सबकी अलग अलग आती थी. सब अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके जाते थे.
तो साइंटिस्टों ने 1971 जिनेवा में एक डिसीजन लिया, क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो वर्ल्ड वाइड वैलिड हो। ये बहुत पुराने सिस्टम थे, कंट्रीज अपने अपने हिसाब से लगाती थी। क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो वर्ल्ड वाइड वैलिड हो, जिसको उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम, ये सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम, एक नया सिस्टम उन लोगों ने डेवलप किया, एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल एक तरह से देखा जाए तो एमके सिस्टम का ही एम्प्लीफाइड फॉर्म है। मींस एमके सिस्टम में जो यूनिट को काउंट किया गया है वो एसआई में तो आएंगी ही आएंगी, इसके अलावा कुछ और यूनिट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस सिस्टम इंटरनेशनल के अंतर्गत दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है यूनिट्स को, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है ड्राइव्ड यूनिट। आपको सिस्टम ऑफ यूनिट क्लियर, आप यूनिट के बारे में समझ चुके हैं, ये भी जान चुके हैं कि यूनिट हमेशा फिजिकल क्वांटिटी के बाद आती है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आती है। ये तीन सिस्टम अलग अलग हिसाब से, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम को हम देखते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में 7 तो फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या आती है, दोस क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर नोन फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्हें किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। और इन पर बेस्ड जो यूनिट होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट है, वही आपकी फंडामेंटल यूनिट है। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट, इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, ये इसकी यूनिट और ये इसका सिंबल। इस तरह से एक टेबल बना ली है, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट और उसका सिंबल। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी थी आपकी लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसे हम स्मॉल m से लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी यूनिट है आपकी मास। मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, इसकी यूनिट किलोग्राम, केजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी यूनिट है आपकी टाइम, फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, इसको हम एस से लिखते हैं। आप कहेंगे सर टाइम को तो हम आवर में भी नाप सकते हैं, मास को हम सर क्विंटल में भी नाप सकते हैं, और लेंथ को हम लोग सर किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। बिल्कुल नाप सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट अडॉप्ट की गई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एमकेएस की ही एम्प्लीफाइड फॉर्म है। देख लीजिए, मास को एमकेएस में किलोग्राम में नापा गया था, लेंथ को मीटर में नापा गया था, और टाइम को सेकंड में। तो ये एमकेएस की एम्प्लीफाइड फॉर्म है, ये तो आनी ही आनी है। आगे देखिए आप 4th नंबर पर, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए से इसे नोट करते हैं। टेम्परेचर, इसकी यूनिट है केल्विन, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट कैंडेला है। कैंडेला, इसको CD से, दोनों ही स्मॉल है। और 7th आपकी यूनिट आ रही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल, इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट हैं आपकी। मीटर, लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम, टाइम की यूनिट है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। ये 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट हैं। इन्हें किसी और क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ये इंडिपेंडेंट हैं। ये उसके सिंबल हैं। मीटर का सिंबल M और ये किलोग्राम का kg, सेकंड का S, एम्पियर का कैपिटल A, केल्विन का K, कैंडेला का CV और मोल का MOL। तो ये फर्स्ट आपकी पहली यूनिट हो गई। कौन सी? फंडामेंटल यूनिट। इनमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये यूनिट आपको डायरेक्ट ही, अभी हम इनमें और डिटेल में आगे बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में। अभी के लिए अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग ड्राइव यूनिट्स में। ड्राइव यूनिट्स क्या होती है? ओके, ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट, ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए, व्हाट आर द ड्राइव क्वांटिटी? दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता था, वो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। एंड द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी इज नोन ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को ही अपन क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट। जैसे एक एग्जांपल ही आपको बताता हूं। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी आपने पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है सर। अब देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए 2 फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हुआ है, एक लेंथ का और दूसरा टाइम का। मैंने आपसे कहा था कि ड्राइव्ड क्वांटिटी में 2 से ज्यादा भी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम x से लिख देते हैं, टाइम को t से लिख देते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर और इसकी यूनिट होती है सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट हुई मीटर पर सेकंड, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट है। तो ये यूनिट आपकी ड्राइव यूनिट कहलाएगी, क्योंकि इसको 2 फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एक आपकी लेंथ है और दूसरा आपका टाइम है। इसी ऑर्डर में देखते हुए एक और एग्जांपल देखते हैं। डेंसिटी, आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में मेजर किया जाता है? मास को m से मेजर किया जाता है। मास को m से लिखा जाता है, वॉल्यूम को v से लिखा जाता है और डेंसिटी को d से भी नोट किया जाता है। तो d इक्वल्स टू m अपॉन v। d इक्वल्स टू m अपॉन v। मास को भी आपको बताया है, ऐसा ही सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। और वॉल्यूम को किसमें मेजर किया जाता है? वॉल्यूम को मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। 10th क्लास में आपने मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस के वॉल्यूम निकाले होंगे और वॉल्यूम निकालने के बाद उसके आंसर्स जो लिखे होंगे वो मीटर क्यूब में लिखे होंगे। तो वॉल्यूम मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट क्या हुई? इसकी यूनिट हुई है किलोग्राम मीटर की पावर -3। ये इसकी यूनिट हुई किसकी? डेंसिटी की। ठीक है। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए हम आपको और यूनिट्स के बारे में बताते हैं।
देखें इसी तरीके से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट आपने बताया था अभी आपको मीटर पर सेकंड आई है और टाइम की यूनिट भी क्या होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हुई। तो आप किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट ऐसी हैं जो साइंटिफिक नेम पर बताई जाती है, जिनको बताने के लिए साइंटिस्ट के नेम का यूज किया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो ड्राइव्ड क्वांटिटी से रिलेटेड ही रहेगा, बट वो स्पेशल ड्राइव्ड क्वांटिटी से रिलेटेड। होप आपको ये समझ में आया होगा काफी अच्छी तरीके से इसको देखिए, प्रिपेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।